क्या युग्म होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फार्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 3 फार्मूला याद रखते हैं। जैसे पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। पहले फार्मूला में है A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2। तो ए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। किसको प्रतिच्छेद करती हैं? जो बिंदु होता है उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है? A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। ये रेखाएं यदि आ जाते हैं, तो ये रेखाएं यदि आ जाती है तो ये रेखाएं क्या होती हैं? युग्म के समपाती। ये समीकरण युग्म की क्या होती हैं? समपाती होती हैं। समपाती हैं। ये रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समपाती होती हैं। तीसरा याद रखिएगा, A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर नहीं है C1/C2। ये रेखाएं युग्म समीकरण को समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये रेखाएं युग के समांतर होती हैं। सिर्फ ये 3 चीज याद रखिएगा। यदि ये 3 चीज बन जाएगा तो सब बन जाएगा। यदि यही नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। क्या देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या था? इस समीकरण का पहला क्वेश्चन तो नोट करिएगा आप। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5x-4 क्या है? 5x-4 बराबर 0। इसी का जस्ट दूसरा है x 7x प्लस 6y-9 बराबर 0। इसको अपन को जांच करना है, समपाती है अथवा समांतर है, या फिर ये रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है। तब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिएगा, जो 5 है इसे A मानिए, ठीक है। इस 4 को B मानिए, इस 8 को C मानिए। मान लिया। अब सभी में इसको ऊपर वाले की संख्या है तो A1 मान लीजिए, B1 मान लीजिए, C1 मान लीजिए। सेम जस्ट नीचे वाली संख्या को A मानिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, इधर B2 मान लीजिए, इधर C2 मान लीजिए। मान लिया आपने। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। A बराबर क्या है? 5 है। A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। इसी तरह से हम लिखेंगे A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। ये हमने लिख लिया। तब हम यहाँ पे एक फार्मूला फिट करते हैं। फार्मूला फिट क्या करते हैं? देखना, ये सब अपन जो संपाती क्वेश्चन जो फार्मूला देखे थे ये सब बटे में है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 A1/A2 बराबर A1 क्या है? 5 है। B1 क्या है? 7 है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे B1/B2 बराबर B1 क्या है? -4 है और B2 क्या है? यहाँ पे B2 6 है, ये लिख दिया। एंड C1/C2, C1 क्या है? 8 है, C2 क्या है? -9 है। C2 क्या है? -9 है। आपको याद रखना है C2 क्या है? -9 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? सूत्र देख लेते हैं किस फार्मूलेशन में फिट होता है। देखिएगा A1 = A2। देखिएगा A1/A2 बराबर V1/V2। A1/A2 बराबर V1/V2।
जब ए करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे A1/A2 का मान क्या है यहाँ पे, इसका मान है 5/7। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है यानी बराबर है, बराबर लगा है। V1/V2 का मान क्या है, -4/6। अब ये देखिएगा 5/7 यहाँ पे है, -4/6 यहाँ पे है, ये संख्या आपस में बराबर नहीं है। यदि हम लाइक दैट समझना, यहाँ पे 5/7 बराबर 5/7 यहाँ पे भी होता, तो ये आपस में ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो अतः यहाँ पे बराबर नहीं है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर नहीं है। तब इस फार्मूलेशन में भी यहाँ पे बराबर नहीं का हमने साइन लगाया। तब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः जब, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे आप, अतः जब A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये सिंपल पहला क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है, ये बन जाएगा आपसे, कोई इशू नहीं है इसमें। आप बस एक बार थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ें, सब कुछ बन जाएगा एक्यूरेट।